गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का चौथा भाग बता रहा हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें पहला सवाल दिया है कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 और 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। सबसे पहले दो धातुएं दी है जिनमें जिंक और तांबा मिलाया हुआ है। तो जिंक और तांबे का अनुपात जो मिलाया हुआ है, पहली धातुओं में 2:1 के अनुपात में मिलाया हुआ है और दूसरी में 4:1 के अनुपात में मिलाया है। अब कह रहा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए पहला धातु जो है कुल मिलाकर X है और दूसरा धातु जो है Y है। तो इसके लिए हम लोग दोनों धातुएं जिंक और तांबे का अनुपात पूछ रहा है। जैसे इसमें पहला जिंक है और दूसरा क्या है, तांबा है। जिंक को मान लेते हैं तो 2x/3 लिख देते हैं। इसको जोड़ लेते हैं 2 3। इसमें पहले जिंक दिया है, इसको जोड़ लेंगे 4y और बटा में 4 1 5। इसमें x और y मतलब कि पहला को x माने और दूसरा को y माने। और टोटल फिर देखिए, इधर जिंक हो गया, ऊपर में क्या है जिंक और नीचे में क्या है, तांबा है। तांबा को मान लीजिए, तांबा में 1 है यानी कि x बटा में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस इसमें भी 1 है तो y बटा में 5 बराबर किस अनुपात में हो जाए तो 3:1। तो बटा में 3/1 क्या लिखेंगे, 3/1। अब इसके तिरछा तिरछी गुना करके इसका मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 3 से गुना करते हैं 3x/3 प्लस 3 से इसमें गुना करेंगे 3y/5। 1 से गुना करेंगे इसमें 2x/3 प्लस 4y/5। अब x को एक साथ और y को एक साथ, 3x/3 माइनस 2x/3। इसको लाए इधर प्लस से माइनस और 4y/5 माइनस 3y/5। अब घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो 3x में से 2x तो x/3 और इसको घटाएंगे तो y/5 और x/y का अनुपात पूछ रहा है, x/y बराबर 3/5। y को यहाँ पर लाए तो बटा में और बटा में 3 है, इसको इधर लाएं तो गुना में यानी कि 3/5 यानी कि 3:5। आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल है कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात, जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:2 तथा 3:4 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबा का अनुपात, जिंक तथा तांबा का अनुपात 2:1 हो। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका।
अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है, इसमें देखिए, इसमें 2 नंबर सवाल दिया है। ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा मिलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है? तो पहले 2 मिश्र धातुएं हैं, दोनों की समान मात्रा मिलाई गई है। तो मान लीजिए दोनों की समान मात्रा यानी कि x मिलाई गई है। तो ये दोनों का अनुपात किस रूप में है? सोने और तांबे का। तो सोना और तांबा दोनों को निकालेंगे। जैसे 2 नंबर सवाल में पहला दिया है सोना 5 और तांबा 3, यानी कि 5x और बटा में इसको जोड़ लेते हैं अनुपात में, 5 और 3 8, प्लस इसका भी जोड़ेंगे। इसमें सोना है पहला 5 और तांबा है 11, यानी कि 5x बटा में 16। ये तो सोना हो गया, ऊपर क्या हो गया? सोना। नीचे पूछ रहा है तांबा है, तो तांबा को लिखेंगे, इसमें क्या है 3, यानी कि 3x/8, प्लस इसमें कितना है? इसमें है 11x बटा में 16। अब इसका दोनों का अनुपात मान ज्ञात कर देंगे, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 दूनी 16 तो 5 दूनी 10x और प्लस 5x, और इसका भी मान निकालेंगे। इसका एलसीएम 16, 8 दूनी 16 तो 3 दूनी 6x प्लस 11x। अब इसको हल करेंगे, यानी कि 16 और 16 तो कट जाएगा, 10 5 15x और बटा में 11 6 17x, x कट जाएगा, क्या आएगा? 15 बटा में 17, यानी कि 15:17। सी में पूछ रहा है कि सी में सोने तथा तांबे का अनुपात, तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? 15:17। तो 2 नंबर सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। सोना और तांबा को दोनों को एक साथ जोड़कर उसके एक अनुपात में व्यक्त कर दिए, और एक ही अनुपात में, तो उससे सोना और तांबा का अनुपात निकल गया। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर सवाल पे। पहला सवाल तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और दूसरा भी। तो 2 नंबर सवाल पे क्वेश्चन है कि ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं, 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 3:5 तथा 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा मिलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात, सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध
और आधा पानी हो। क्या कह रहा है? आधा दूध और आधा पानी हो, किस अनुपात में मिलाया जाए? तो दो मिश्रण है। पहला मिश्रण ए में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है और दूसरा मिश्रण में 2:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम लोग पहला अनुपात में कर रहे हैं। पहला अनुपात में 5 है अब बटा में 8, 5 3 8। इस किसका निकाल रहे हैं हम लोग? सबसे पहले ऊपर लिख रहे हैं दूध और नीचे पानी, तो दूध का निकालेंगे। तो 5 है, देखिए इसमें पहला, इसमें 5 पानी और 5 दूध और 3 पानी, इसमें भी 2 दूध और 3 पानी। तो पानी मान लीजिए पहला बर्तन का है तो 5 है बाई 8 प्लस इसका भी दूध निकालेंगे 2b/5। कहाँ से? तो 2 3 5 बटा में हम लोग लिख रहे हैं पानी को। इसमें पानी की मात्रा 3 है यानी कि 3a/8 प्लस इसमें कितना है? इसमें भी 3 है, 3 है यानी कि 3b/5 और दोनों की मात्रा समान है। दोनों की मात्रा क्या है? आधा दूध और आधा पानी, यानी कि दोनों का मात्रा समान है, मतलब 1/1। और यही दिया रहता कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए तो यहाँ पर 2/3 लिखते। जितना अनुपात कहता उसके अनुसार हम लोग इसको लिख देते। इसके बाद हम लोग इसको हल करके ए और बी का अनुपात निकालेंगे। तो मान लीजिए इसको हल करते हैं, तिरछा-तिरछी गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं? 5a/8 प्लस 2b/5 बराबर इसको भी 3a/8 प्लस 3b/5। अब ए को एक साथ यानी कि 5a/8 माइनस 3a/8 बराबर 3b/5 और माइनस 2b/5। अब घटा लेंगे, इसको घटाएंगे यानी कि 2a/8 और इसको घटाएंगे b/5, 2 चौका 8 यानी कि क्या आएगा? a/b बराबर 4/5 यानी कि 4:5। किस मात्रा में मिलाया जाए दोनों मिश्र धातुओं को? 4:5 के अनुपात में। 3 नंबर सवाल तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः इसमें दिया है 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में, तथा 5:11 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, आधा दूध और आधा पानी हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये 3 नंबर सवाल है। अब आते हैं 4 और 5। 2 सवाल बचा हुआ है। 1 2 3 आप लोग समझ चुके हैं। 4 और 5 नंबर सवाल जो है इसको अब हल करना है। ये भी आसान सवाल है। देखिए इसमें 4 और 5 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल में दिया है कि 624 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। सबसे पहले ए बी सी का अनुपात दिया है। ए बी सी किस अनुपात में है?
1/2 A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यही इसका अनुपात में बांटने पर C का, तो इसका अनुपात जो बटा में दिया हो तो इसको कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए 2 अंकों का दिया हो 1/2 अनुपात 1/3, तो इसको तिरछा इससे गुना कर देते हैं, इसको लिखते हैं 3:2। लेकिन हम लोगों को जब 3 अंकों का दिया हो तो इसको एक एक छोड़कर गुना कर देते हैं। जैसे इसका लिखना है और बटा में ऊपर 1 है, तो या तो इसका एलसीएम निकाल कर देते हैं उससे गुना। 2 3 4 का एलसीएम 12, तो लिख सकते हैं 1/2 गुना 12 अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12। क्या करें, 2 3 4 का एलसीएम तो 12 से गुना कर दिए, तो इसमें क्या आया 2 छक 12 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। कितना अनुपात आ गया 6:4:3। एबीसी का अनुपात क्या हो गया 6:4:3। अब पूछ रहा है सी का भाग, तो सी बराबर लिखेंगे 3 बटा में 6 4 10 3 13 और गुना कितना 624 रुपये को बांटना है, तो 13 चौक 52 और 13 वाटी 104 यानी कि 48। इसमें गुना करने देंगे 144 रुपये। कितना हो जाएगा 144 रुपये। समझ में आ रहा है। बटा में जब भी दिया हो तो उसे किस प्रकार हम लोग बदलेंगे, तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 4 नंबर में दिया है कि 470 रुपये को 470 रुपये को ए बी तथा सी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग, तो इसमें लिख दे रहे हैं कि ए का भाग कितना होगा। ए का देखिएगा, इसमें आंसर ए का लिखना है, ए का भाग कितना होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। 4 नंबर तो आप लोग समझ चुके। 5 नंबर सवाल में दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7 और सी अनुपात डी बराबर 14:15। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया है, कितना दिया है 2:3। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 9:7। सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है 14:15। 14:15 इस रूप में लिख लेते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर। कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें 3 4 अंकों का 4 का निकालना है। कभी 5 का दिया होता है, ए बी सी डी ई 6 का दिया होता है। सबका एक ही तरीका है। तरीका क्या है, जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक ही चीज को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ से ऐसा इधर आएंगे तो इससे नीचे जा सकते हैं, लेकिन कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे। इसी पर ध्यान रखिएगा कि हमें ऊपर नहीं जाना है। 2 9 और 14। यदि हम लोग इस तरह आए, यानी कि 2 9 18, 18 में 14 से गुना करें, 18 चौक 72 7, 18 एकम 18 7 25, कितना आ गया 252। अनुपात ए का मान आया, बी का। अब यहाँ से शुरू किए बी से 3 9 14। क्या लिखे 3 9 14, तो 3 9 27, 27 में 14 से 108, 27 10 37, 378 बी का हो गया। अब सी का निकालेंगे। यहाँ से ऐसे आए और फिर कहाँ पर आगे 14 पे 3 7 21 में 14 से गुना करेंगे। 21 चौक 84, 8 21 एकम 21 8 29 294। अब इसको इस तरह गुना करेंगे। 3 में 7 से, 7 में 15 से, 3 7 21, 21 में 15 से, 21 5 105, 10 21 10 31 315 इस रूप में आ गया।
अब इसे सूक्ष्म रूप में करना है। आप लोग जानते हैं कि अनुपात जब भी लिखा जाता है तो उसका HCF 1 आना चाहिए। HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 3 से चले जाएगा, तो 3 8 24, 3 4 12 84, फिर 3 से 126, फिर 3 से 98, फिर 3 से 105 और सब 7 से भी कट जाएगा, यानी कि 12 84, फिर 7 से इसको 7 एकम 7, 7 8 56, 14 7 98 और 21 5, 7 से 15 7 105। तो इसका यही रूप हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। तो समझ में आ रहा है 5 नंबर भी सवाल। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल में 5 नंबर सवाल दिया है, यदि A अनुपात B बराबर, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 5 सवाल हल हो गया। बस इतना ही, आप लोग इस पे अच्छी तरह से समझ चुके हैं और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।